करना चाहिए ना। कई स्थितियों में जहां क्रोध करना चाहिए लोग उधर भी नहीं करते। जैसे द्रौपदी का अपमान हो रहा था, वहां अगर भीष्म क्रोध करते तो उनके क्रोध की प्रशंसा होती, लेकिन उधर भी मूक बधिर होकर के बैठे रहे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, एक व्यक्ति ने आवाज उठाई थी, उन्हीं का नाम था विदुर। श्री विदुर ने कहा था महाराज जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इस दुर्योधन को अपने राज्य से अलग कर दो, वरना एक दिन तुम्हारा ये राज्य बच नहीं पाएगा। और विदुर नीति तो संसार में प्रसिद्ध है। अगर एक नगर को बचाने के लिए, एक शहर को बचाने के लिए गांव को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना उचित होता है। अगर एक प्रदेश को बचाने के लिए एक शहर को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना उचित होता है। अगर एक देश को बचाने के लिए एक प्रांत को छोड़ना पड़े तो छोड़ देने में ही बुद्धिमानी होती। देखिए, आंख में कैंसर हो गया तो डॉक्टर ने कहा इधर से कटेगा, तो बुद्धिमानी यही है कि भैया काट दो, वरना वो कैंसर पूरे के पूरे शरीर में फैल जाएगा और तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर भी नहीं बच पाएगा। तो श्री विदुर कह रहे हैं कि महाराज जितने जल्दी हो सके दुर्योधन को अपने राज्य से आप निकाल दो। ये दुर्योधन राज्य से अलग हो जाएगा तो तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन उसके बाद भी विदुर जी की बात नहीं मानी गई। देखिए विदुर कौन थे? विदुर बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। विदुर के बल पे ही पूरा का पूरा हस्तिनापुर का राज्य शासन चल रहा था। क्यों भाई? राजा तो अंधा था, अंधा व्यक्ति खुद तो चल नहीं सकता, राज्य क्या खाक चलाएगा? नहीं, विदुर के बल पे ही इतना बड़ा राज्य चल रहा था। और दुर्योधन हंस करके कहता है खाते तो हमारा है, भला तो पांडवों का चाहते हैं। और ईमानदार व्यक्ति अपने जेब में इस्तीफा रख के चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी, और उसी क्षण उस पद को, मंत्री के पद को छोड़ दिया। वो श्री विदुर थे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब श्री परीक्षित जी महाराज जंगल में घूम रहे तो एक काला काला पुरुष गाय को पीट रहा, नंदी के उसने 3 पैर काट दिए, एक पैर पे नंदी खड़ा है। ये दृश्य देखा तो बहुत क्रोध में आ गए और परीक्षित ने तुरंत कहा हमसे युद्ध करो। कलयुग शरण में आ गया। शरण में शत्रु भी आ जाए तो छोड़ देना चाहिए। सबसे बड़ा शस्त्र है, सबसे बड़ा शस्त्र है बोले छोड़ देना। किसी को कोई दंड नहीं देना। क्षमादान सबसे बड़ा शस्त्र है, क्षमादान। उससे बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। क्षमा कर देना। जाओ हम तुम्हें छोड़ते। कलयुग ने कहा नहीं महाराज आप समझदार। देखो आपको पता है पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है। अब तो मेरा समय है, मैं तो आऊंगा, तो आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? तो परीक्षित ने कहा कि ठीक है तुम्हारा समय है तुम आओगे, लेकिन वर्तमान में तो इधर का राजा मैं हूं ना। तो एक काम करो, जहां मेरा राज्य ना हो तो वहां आओ। बोले आपका राज्य तो सर्वत्र है, ऐसी तो कोई जगह ही नहीं जहां आपका राज्य ना हो। तो एक काम करो, फिर दूसरा इसका ये रीजन ये है कि तुम मुझसे युद्ध कर लो, लड़ाई कर लो, मुझे हरा दो और फिर अपना राज्य स्थापित कर लो। कलयुग ने कहा नहीं इनसे लड़ने में फायदा नहीं है, क्योंकि इनसे तो हम जीत ही नहीं सकते। तो कलयुग ने कहा देखो महाराज लड़ाई लड़ाई में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बात ये है कि हम लड़ना चाहते ही नहीं, तो आप तो अपने हिसाब से हमें जगह बता दो, हम वहां रह लें। परीक्षित ने कहा नहीं, ये आंख से पाप सामने ही देख रहे हैं हम। तुम गाय को पीट रहे, नंदी के तुमने 3 पैर काट दिए, तो ऐसा काम तुम गलत सलत काम कर रहे, तुम्हें हम अपने राज्य में रहने ही क्यों दें? कलयुग ने कहा महाराज हर व्यक्ति में अच्छाई होती है और हर व्यक्ति में बुराई होती है, मेरे अंदर कुछ अच्छाई भी है। तो श्री परीक्षित ने पूछा भाई अच्छाई क्या है? तो कलयुग ने कहा कि देखो यत् फलम नास्ति तपसा नायुगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना।
बोले यद फलम नास्ति तपसा, जो फल सतयुग में तपस्या करने से प्राप्त नहीं होता था, जो फल त्रेता युग में यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता था, जो फल द्वापर युग में समाधि लगाने से प्राप्त नहीं होता था, वही फल कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है।